जी मैं रिति माथुर बोल रही हूँ। जी आपको हमारे यहाँ हर टाइप के कॉस्ट्यूम रेंट पे मिल जाएंगे। हाँ आप मुझे इसी नंबर पे भेज दीजिए। ओके जी ओके, थैंक यू। ओ बेटा जी, कपड़े पहने तीरंदाज अर्जुन के और खेल क्या रहे? वीडियो गेम। चलो बेटा। मम्मा प्लीज बस 5 मिनट्स मोर। इसका मतलब है कि आप अपनी मम्मा से प्यार नहीं करते। प्लीज मम्मा बस 5 मिनट्स मोर। ठीक है, मैं आपका पिज्जा का ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। मम्मा प्लीज ना, बस 5 मिनट्स मोर। लड़का भी ना, कौन आ गया? मेरा नाम बब्बू गोला, मैं हूँ दिल्ली का छोरा, न करता सफाई। यो जो ना करूँ मैं सफाई होगी बड़ी बीमारी, बीमारी बीमारी हो। मेरा नाम बब्बू गोला, मैं हूँ दिल्ली का छोरा। मैनेजर साहब, सर, करीब 1 बजे ये औरत किसी आदमी के साथ इस होटल में आई थी। उसके बाद उस आदमी को किसी ने नहीं देखा। जब शाम को 5 बजे क्लीनर इस कमरे की सफाई के लिए आया तो ये इस हालत में इस लड़की को देखा। सर किसी तेजधार हथियार से इस पर कई बार वार किए गए और ये पर्सनल दुश्मनी का मामला लग रहा है सर। लग नहीं रहा है, पर्सनल दुश्मनी ही है। लाश के पास से कोई आईडी मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। सर यहाँ देखिए, इसकी उंगलियों पर खून के निशान हैं और ये फ्लोर पे खून से लिखा हुआ नंबर 64 LT5301। ऐसा लग रहा है कि मरने से पहले शायद इसने ये नंबर खुद लिखा है। सर मरने वाला अक्सर मरने से पहले अपने हत्यारे की पहचान बताने की कोशिश करता है और इस नंबर को देख के ये लग रहा है कि इस लेडी की हत्यारे की सारी कुंडली इसी में छुपी हुई है। खूनी की कुंडली कहीं भी छुपी हो, नंबर में या अंबर में, वो तो हम पता कर ही लेंगे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। फिलहाल तो इस होटल के मैनेजर से पूछताछ करते हैं। कहा कियो हम आई करी, कहा कहेंगे जाई, इतके भय ना उतके, चाले मूल कमाई। इसका मतलब समझते हो? कबीर दास जी कहते हैं कि मानव जीव को स्वयं पर पछतावा हो रहा है कि उन्होंने संसार में आके किया क्या, लेकिन तुम्हें कुछ करने का मौका मिल रहा है। सच सच बताओ, इस मर्डर के बारे में जो कुछ भी जानते हो हमें सब बताओ। मां कसम साहब, सब सच बोलूंगा। इस होटल में लड़कियां अपने कस्टमर के साथ आती है और
आईडी वाईडी भी चेक नहीं करते किसी का। उधर देखने से कोई फायदा नहीं साहब, इस होटल के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते। बहुत बढ़िया। तुम्हारी आंखें तो काम करती है ना? हाँ सर। दिमाग में तो रिकॉर्ड हुआ होगा, जो भी आंखें देखती हैं वो याद तो रहता है। हाँ याद है साहब, सब याद है मुझे। तो याद करके बताओ, उस लेडी के साथ जो आदमी आया था उसका चेहरा दिखने में कैसा था? स्केच बनवा सकते हो? साहब उस लेडी के साथ जो आदमी आया था ना, उसने काला चश्मा और कैप पहना था और वो मुंह घुमा कर खड़ा था बैक साइड ऐसे। तुम्हारे यहाँ पे रूम्स की बुकिंग कैसे होती है? ऑनलाइन, ऑफलाइन या फोन पे? ऑनलाइन का तो सिस्टम नहीं है। कुछ लोग तो ये यहाँ पर डायरेक्ट आकर बुक करते हैं और कुछ लोग फोन पर। मरने वाली लेडी ने कैसे बुक किया था? फोन पे, ऑनलाइन या यहाँ डायरेक्ट आकर के बुक कैसे की थी? वो मरने वाली लेडी थी ना, उसके साथ जो आदमी था उसने शायद फोन पर बात की थी। शायद क्यों? साहब इसलिए कि होटल के बेड और मेरा मोबाइल हमेशा बिजी रहते हैं। वो दोनों डायरेक्ट आए, रूम की बात की, पैसे दिए और चले गए रूम में। उसका नंबर दो। नंबर? फोन दे, फोन दे। खोल के दो। आज जितने भी कस्टमर ने कॉल किया ना मुझे होटल के कमरे के लिए, तो सबका नंबर है इसमें। अमन, 2 बजे से पहले जितने भी फोन कॉल रिसीव हुए हैं सबकी डिटेल्स निकालो। मिल जाएगी सर। विकास, वो आदमी पहले से ही मर्डर की प्लानिंग करके आया था, इसलिए उसने चश्मे और टोपी से अपना चेहरा छुपा रखा था। पर अच्छी बात यह है सर कि मरने से पहले उस लेडी ने उस आदमी की पहचान नंबर में बदल दी, 64LT5301। 64LT5301, ये किसी चीज का कोड हो सकता है। इस कोड को डिकोड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, जिस भी चीज में ऐसा कोड है उसकी लिस्ट बनाते हैं। सुनो, उस लेडी का फोटो आसपास के सारे पुलिस स्टेशंस में भेज दो। जब अपने घर वापस नहीं लौटेगी तो उसके अपने उसे जरूर ढूंढेंगे। चलो। सर, केल हॉस्पिटल पहाड़गंज में जिस औरत का मर्डर हुआ था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक औरत का मर्डर तकरीबन 2 बजे हुआ है और उस पर किसी धारदार हथियार से 16 बार वार किए गए। 16 बार? जैन सर, होटल के मैनेजर के फ़ोन में जितने भी नंबर्स हैं सबसे बात हुई है, लेकिन कोई सस्पेक्ट नहीं लग रहा सर। लेकिन एक रिसीव्ड कॉल है सर जो करीबन 12:46 पे आया है, विक्टिम के होटल आने से थोड़ा सा पहले। ये नंबर अभी अंकुर माथुर के नाम से रजिस्टर्ड है नंबर सर, लेकिन फ़ोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है और मैंने फ़ोन की डिटेल्स निकाली। उम्मीद करो कि नाम और एड्रेस दोनों सही है। अमन, कुछ मिला? सर ये माथुर का ही घर है लेकिन बाहर से बंद है। ताला तोड़ दे सर। नहीं अमन, कानून की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास सर्च वारंट भी नहीं है और यहाँ तो खून भी नहीं हुआ। वो देखिए सर, वो फ्रेम जो लगा है उसमें जो लड़की की तस्वीर है वो वही लड़की है जिसकी लाश मिली थी। और हो सकता है कि ये इसका बच्चा हो साथ में। आप यहाँ आस पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी सर। ये घर किसका है? सर ये रीति माथुर का घर। रीति माथुर, उनके साथ और कौन कौन रहता है? सर उनके साथ एक 6 साल का बच्चा रिंकू रहता है। पति साथ नहीं रहते? नहीं, वो तो साथ में नहीं रहते। वो कभी आते हैं तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर के जाते हैं। हाँ, कभी कभी अपने साथ ले जाते हैं अपने बच्चे को। आपने आखिरी बार रीति को कब देखा था? कल सुबह ही तो देखा था सर। उनके साथ कोई था? एक सफेद रंग की गाड़ी में कोई तो आया था। गाड़ी का नंबर 64LT5301। इससे मिलता जुलता कुछ नंबर था क्या? वो तो याद नहीं सर। इन दोनों का नंबर है आपके पास? हाँ बताइए। लिखिए 9867। ये नंबर है मेरे पास, दूसरा बताइए। हाँ 98। सर जो नंबर हमें होटल में मिला था उसके साथ साथ ये नंबर भी अंकुर के नाम पे ही रजिस्टर्ड है। फिर तो ये नंबर भी स्विच ऑफ होगा। जी सर, बंद है। सर मुझे लगता है ना कि अंकुर ने अपनी बीवी को मार दिया है और अपने बच्चे को लेकर कहीं गायब हो गया है। काम करो, यहाँ आसपास के मोहल्ले में सबको बोल दो कि अगर अंकुर के बारे में कुछ भी पता चले
तो हमें कॉल करके इन्फॉर्म कर। आप सब भी ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी पता लगता है तो हमें कॉल करिएगा। 64 LT 5301 किसी कार, ट्रेन या बस का नंबर हो सकता है। LT5 ये लक्षद्वीप की किसी गाड़ी या बस का नंबर हो सकता है। नहीं अमन, लक्षद्वीप की गाड़ियों का नंबर स्टार्ट होता है LT से। सर ये किसी प्रोडक्ट का सीरियल नंबर हो सकता है, जैसे टीवी, फ्रिज, लैपटॉप। या किसी मोबाइल के IMEI नंबर का हिस्सा भी हो सकता है सर। सर आपसे कोई मिलना चाहता है। सर मेरा नाम अंकुर माथुर है, मैं रीति माथुर का पति हूँ। जब मैं घर पहुंचा तो पता चला कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, तो मैं सीधा यहाँ चला आया सर। अंकुर माथुर, फोन बंद करके कहाँ गए थे और तुम्हारा बेटा कहाँ है? सर मेरा फ़ोन एक्चुअली ख़राब हो गया था, तो मैं उसे रिपेयरिंग के लिए दिया था। और एक सेकंड सर, आप मेरे बेटे के बारे में क्यों पूछ रहे हो सर? सब ठीक है ना सर? गाड़ी का नंबर क्या है? जी, गाड़ी का नंबर क्या है? DL 04 TR 87। 64 LT 5301 किस चीज का नंबर है? सर आप क्या बोल रहे हो सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पहली बार ये नंबर सुन रहा हूँ। हमारी वाइफ रीति माथुर के कातिल का इस नंबर के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, समझे? इसलिए सोच के अपने दिमाग पर जोर डालो कि शायद तुम्हें इस नंबर के बारे में छोटी से छोटी चीज भी कुछ याद हो तो। सर रीति का खून किसने किया होगा सर? सर मेरा बेटा कहाँ है सर? सर मेरा बेटा किधर है सर? प्लीज सर। सर रीति का खून किसने किया होगा सर? सर मेरा बेटा कहाँ है सर? सर मेरा बेटा किधर है सर? प्लीज सर। मैम मेरा बेटा कहाँ है सर? रिंकू तुम्हारे पास नहीं है? मैम मेरे पास क्यों होगा? रिंकू तो रीति के साथ रहता था ना। रिद्धि ने तेरे बेटे को किसी रिश्तेदार के पास छोड़ा हो, तुमने अपने रिश्तेदार से बात की? हमारे साथ कोई रिश्तेदार नहीं रहता है सर। सर मैं रिंकू के लिए बहुत परेशान हूँ, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, हाथ जोड़ता हूँ सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैं, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं ठीक हूँ। तो वैसे हॉस्पिटल में आप हो, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए आपसे। अच्छा अम्मी सॉरी, आपके सारे टेस्ट हो गए हैं? ठीक है, मैं खाला को फोन करती हूँ, वो आपको लेके जाएंगे घर। अल्लाह हाफिज। सर आमतौर पर मरने वाला अपने हत्यारे की पहचान बताने की कोशिश करता है, लेकिन अगर मरने वाली माँ है और उसका बच्चा लापता है तो आई एम श्योर सर रीति उस नंबर के जरिए से अपने बेटे के पता बताने की कोशिश कर रही थी। और एग्जैक्टली सर, मुझे भी यही लगता है। 24 घंटे हो गए हैं तुम्हारे बेटे को गायब हुए। 64 LT 5301 ये नंबर क्या है? सर पहली बार मैं ये नंबर सुन रहा हूँ सर, मुझे इस नंबर के बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज विश्वास कीजिए मेरा सर, सच में। ये सिर्फ नंबर नहीं अंकुर, तेरे बेटे की सलामती का इकलौता रास्ता है। समझता क्यों नहीं है? और जितना टाइम इस नंबर को डिकोड करने में लगेगा ना, उतना ही टाइम तेरे बेटे रिंकू की जान पर खतरा बढ़ता जाएगा। सर कैसी बातें कर रहे हो सर? मैं अपने बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं डिस्क्लोज करूंगा सर? हम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो सर। प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए सर। विकास, रीति के घर की चाबी है तुम्हारे पास? हाँ मेरे घर पर है सर। तेरे घर की चाबी का है? रिद्धि की लाश जिस होटल से मिली थी, होटल प्रोस्टिट्यूशन के लिए बना हुआ। तुम्हारी वाइफ रिद्धि क्या कर रही थी? सर एक सेकंड, क्या बोल रहे हो सर आप? मैं मानता हूँ कि मेरी और रीति की कभी बनती नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई ऐसी वैसी काम करेगी सर। रीति के घर वालों को बताना पड़ेगा, माँ बाप भाई बहन जो भी उसके परिवार में हो। सर वो लोग गाजियाबाद में रहते हैं, वो लोग हमसे बेहद नफरत करते हैं सर। क्यों? तुम दोनों ने भाग के शादी की थी? हाँ सर, पिछले 8 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर गलती से भी उनके सामने आ गए तो वो लोग हमें जान से मार डालेंगे सर। थैंक यू।
लोकेश जीजा जी, सुनकर बहुत दुख हुआ। क्यों, ऐसा क्या सुन लिया सूर्य प्रकाश जिसे सुनकर इतना दुख हुआ? आपने न्यूज में नहीं देखा? ये देखिए, दिल्ली की एक लोकल 5 स्टार होटल में क्या करके उसका कस्टमर फरार। देखिए, जीजा जी, पहली नजर में तो मुझे लगा कि कोई और रीति होगी, लेकिन जब बाद में फोटो देखा तो यकीन करना पड़ा। वैसे ये आपकी बहन ही है ना जीजा जी? सच्ची बहुत दुख हुआ। दुख हत्या का नहीं है जीजा जी, बल्कि इस बात का है कि एक गंदे से होटल में बैठी थी आपकी बहन। छी 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 छी। क्या कहा तूने? मेरी बहन के बारे में क्या कहा तूने? मेरी बहन के बारे में क्या कहा तूने? अरे तो क्या गलत बोला? आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा इधर छोड़ूंगा ही साले, छोड़ मुझे। विकास, अमन, तुम दोनों जाके अंदर के सारे रूम्स चेक करो। जैसे ये सब क्या है? रीति किराए पे कपड़े देने का बिजनेस करती थी सर। घर का सारा सामान जो का त्यों अपनी जगह पर रखा हो। घर में किसी भी तरह का कोई स्ट्रगल नहीं हुआ। मतलब रीति अपनी मर्जी से घर से बाहर गई है। सर, हाँ विकास। सर ये देखिए, इन ट्रंक्स को देखिए, इन सब पे नंबर्स हैं 61, 62, 63, 65 और 66। इसमें एक नंबर मिसिंग है सर, 64। नंबर का ट्रंक है। सर मुझे इस ट्रंक के बारे में कैसे पता होगा सर? अंकुर जी, दिमाग पर जोर डालिए और याद करिए, ऐसा क्या था उस ट्रंक में कि आपके घर से ट्रंक और आपका बेटा दोनों गायब हैं? कौन ले जा सकता है उन दोनों को? याद थी, एक ही तो दिन मिलता है रिंकू से मिलने का। है काश था आप यादें, सारे घर छान मार लिए। अरे यहीं तो खेल रहा था। रिंकू, रिंकू क्या हुआ? ट्रंक में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा होगा। ये देखो। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। सॉरी के बच्चे, आजा बाहर। आजा। पापा प्लीज बस 10 मिनट। नो 10 मिनट, नो 10 मिनट, अभी नो वीडियो, ठीक है? चलो स्टोन पेपर सीजर खेलोगे, जो हारेगा ना उसे जीतने वाले की विश पूरी करनी होगी। ओके डन। डन? देख लेना, चलो। आपको मेरी विश पूरी करनी होगी। हाँ, नो चीटिंग। 1 2 3। 1 2 3। मैं जीत गया। ठीक है, पता है तुम्हें क्या चाहिए? नहीं पापा, मुझे अपनी जीत के बदले वीडियो गेम नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहते हो? मैं हमेशा अपनी मम्मी पापा के साथ एक ही घर में रहना चाहता हूँ। पापा आप हमारे साथ रहो ना प्लीज। अंकुर जी, आप क्या सोच रहे हैं? एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है हम पे। याद करिए, बताइए आपका ट्रंक और बेटा कौन ले जा सकता है? सर, रिंकू की एक आदत थी सर। उसकी मम्मी जब उसे वीडियो गेम खेलने से रोकती थी ना, तब वो ट्रंक में छिपकर वीडियो गेम खेला करता था सर। बिकॉज़ आज वो पड़ोस की लेडी बता रही थी कि यहाँ पे कोई व्हाइट गाड़ी में आया था। हो सकता है उसने गाड़ी में ट्रंक रखा हो और उसको पता हो कि ट्रंक के अंदर रिंकू भी है। हो सकता है सर। सर 64 LT 5301 में 64 क्या है, अब ये तो क्लियर हो गया सर। लेकिन LT 5301 क्या है, अभी भी सवाल है सर। सर, ये देखिए एक यूज्ड इंजेक्शन मिला है। अंकुर जी, क्या रीति और आपके बेटे को कोई ऐसे हेल्थ इशू था जिसमें इंजेक्शन से दवाई लेनी पड़ती हो? नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं था सर। अमन, फौरन इस इंजेक्शन को लैब में टेस्ट के लिए भेजो। मुझे 1 घंटे में सारी डिटेल्स चाहिए कि इस इंजेक्शन में कौन सी दवाई थी, कौन से मेडिकल स्टोर से लिया गया था, सब कुछ। पता नहीं बेचारा रिंकू अभी किस हालत में होगा। 30 घंटे हो गए उसको यहां से गायब हुए।
आई होप वो सेफ हो। अरे इतनी भी नफरत ना कर उससे, बहन है वो तेरी, मर चुकी है वो, कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो कर देती। अंतिम संस्कार? और रित्ती ने जो जीते जी हमारे साथ किया वो भूल गई आप? भूल तो तू गया है, तूने भी तो अपनी मर्ज की लड़की से शादी की है। हाँ, मैंने अपनी पसंद से शादी जरूर की है, लेकिन अपनी बिरादरी में की है, परिवार की परमिशन लेकर। और रित्ती ने भागकर शादी की है, वो भी दूसरी बिरादरी के लड़के से। समाज में नाक कटा दी हमारी, और अब ऊपर से गंदे गंदे होटलों में धंधा कर रही थी वो। ऐसी लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती। अरे लेकिन बस करो, लोकेश सही बोल रहा है। रित्ती हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन घर से भागकर उसने अंकुर से शादी की थी। जैन सर, ये इंजेक्शन की रिपोर्ट। रिति के घर से जो इंजेक्शन मिला था सर, उसमें बेहोशी की दवा इस्तेमाल हुई है, और इंजेक्शन के बैच नंबर से होलसेलर और रिटेलर दोनों की इंफॉर्मेशन आ गई है। सर, इंजेक्शन गाजियाबाद के मेडिकल स्टोर से लिया गया था। गाजियाबाद? रीति के पति अंकुर ने बताया था कि रीति के घर वाले गाजियाबाद में रहते हैं, और वो रीति और अंकुर दोनों से नफरत करते हैं। विकास, अमन, तुम दोनों अंकुर से रीति के घर का एड्रेस लो और गाजियाबाद जाओ। अब रीति के बारे में सब कुछ हमें गाजियाबाद से पता चलेगा। मैं वहां के लोकल पुलिस स्टेशन से फोन करके सारी परमिशन ले लेता हूँ। एक सफेद रंग की गाड़ी में कोई तो आया था। जी, आप लोग? देखिए, रिति के बेटे रिंकू के जिंदगी का सवाल है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। हमें पता है कि रिति ने भाग करके अंकुर से शादी की, इसलिए आप लोग उससे नफरत करते हैं। इसलिए जो कुछ भी पूछूं सबका सही सही जवाब देना। देखो लोकेश, ध्यान से सुनो। LT5301 नंबर से तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम इस्तेमाल करते हो, जैसे फोन, बाइक या गाड़ी? या हो सकता है तुमने ये नंबर कहीं देखा हो, या तुम्हारे मेडिकल स्टोर में इस नंबर से कोई प्रोडक्ट हो, LT5301? जी नहीं। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये सर, मैं स्कूटी से गिर गया था तो हल्की सी चोट लग गई। स्कूटी से गिर गया था? जी। यही स्कूटी है ना? जी। और इससे तुम ऐसे गिरे होगे, ऐसे, तभी तो हाथ पे लगा है ना? तू स्कूटी से गिरा, तेरे हाथ में चोट लगी, तो वहां देख, स्कूटी एकदम चकाचक। क्या कहा था मैंने? कि एक बच्चे की जान खतरे में। सच सच बोलेगा या मैं अपने तरीके से उगलवाऊं? हाँ, एक मिनट सर। लोकेश, तुम्हारा मेडिकल स्टोर है ना? जी। किस नाम से? की प्लस मेडिकल स्टोर। सर, प्रीति के घर से जो इंजेक्शन मिला है, वो इंजेक्शन का बॉक्स गाजियाबाद के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर ने की प्लस मेडिकल स्टोर को ही बेचा है, यानी कि तुम्हें बेचा था। और तुमने किसको बेचा है ये तो तुम्हारे मेडिकल स्टोर के रिकॉर्ड से पता चल ही जाएगा। ये देखो, देख, ये चाहिए। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अब तेरी देरी की वजह से बच्चे को कुछ हो गया ना तो तू समझेगा। सर, मैंने सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया, लेकिन इस इंजेक्शन की एंट्री है नहीं। नहीं है ना? नहीं सर। होगी भी नहीं। इंजेक्शन की एंट्री तब होती जब तू इंजेक्शन बेचता, और ऐसे मेरे पूछने से तू सच बताएगा। चल सर, मैं सर आप खुद चेक कर लीजिए सर। चल। सर, एक मिनट सर,
सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने रिंकू को गायब नहीं किया सर। सर रिंकू तो दूर की बात, मेरा रीति से कोई लेना देना नहीं था सर। अगर मेरी नफरत थी तो सिर्फ रीति के साथ थी ना, तो उसके बेटे के साथ मेरी क्या दुश्मनी? सर मैं सच कह रहा हूं। ऐसे कई केसेस देखे हैं, 15-20 साल बाद भी लड़की तो क्या बच्चे को भी मारा गया है। तुम जैसे लोगों की नफरत कभी खत्म नहीं होती। बच्चा अभी भी बच सकता है। 48 घंटे हुए हैं रिंकू को गायब हुए। सच सच बता, ये LT5301 क्या है? कितनी बार कह चुका हूं मैं, मुझे इन नंबर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सर इसकी कॉल डिटेल से पता चला है कि जिस दिन रीति की हत्या हुई थी ये गाजियाबाद में ही था। इसका मतलब है रीति का खून इसने किसी से करवाया है। लोकेश, तूने किसी को हायर किया था रीति को मारने के लिए। किसको हायर किया था? कितने पैसे दिए थे? रिंकू कहाँ है लोकेश? ये LT5301 क्या है पता? सर मैंने किसी को पैसे नहीं दिए थे सर। हेलो, घर पे पुलिस आई थी, लोकेश को लेके गई। वो उससे बार बार एक ही नंबर के बारे में पूछ रही थी, LT5301। तुम देखो, लोकेश को ना कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। ये ले चाय लेकर आ। नहीं सर। अरे पकड़ना। तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क बड़ी है। हो तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क बड़ी है। यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहर। मुझे रिंकू के बारे में कुछ भी पता नहीं। अरे बता दे सर, मुझे सच में नहीं पता। हाँ संघर्ष, कैसे याद किया भाई? यार एक बात बता, मैंने कुछ पेड़ों पे नंबर्स लिखे देखे, उन नंबर्स का क्या मतलब हो सकता है? जैसे एरिया का पिन कोड होता है, घर का हाउस नंबर होता है, वैसे ग्रीन जोन एरिया में पेड़ लगे होते हैं, उनका भी एक नंबर होता है। 64 LT5301। क्या ये किसी पेड़ का नंबर है? हाँ, ये भी एक पेड़ का नंबर है। ये पेड़ किस एरिया का हो सकता है? तो मुझे नंबर भेज दे, मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है। जवाबी हो, रंग लड़ाकी हो, रंग रूबाबी। अपनी खाकी अपनी खाकी, अपनी खाकी अपनी खाकी, लहू से अपने लिखे कहानी से इनकलाबी। अपनी खाकी अपनी खाकी, अपनी खाकी अपनी खाकी। ये बच्चा कहाँ गया? LT5301। सर, हाँ विकास, ये गाड़ी के टायर के निशान देखिए, बिल्कुल ताजे ताजे। मतलब अभी थोड़ी देर पहले, हमारे आने से पहले कोई यहाँ पे आया था। मतलब गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई है। यस सर। आगे के चेक पोस्ट को इन्फॉर्म करो। यस सर। अल्फा कमिंग, अल्फा कमिंग। मैं PSI विकास शर्मा बोल रहा हूँ। आती जाती सभी गाड़ियों को ध्यान से चेक करो। 6 साल की उम्र के आसपास का कोई भी बच्चा हो उसे डिटेन करो और हमें इन्फॉर्म करो, फास्ट। गाड़ी के बाहर। सर बच्चा भी जिंदा है लेकिन बेहोश है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। सर सर, ये तो रीति का बाप है, मैं शर्मा। कैसे बाप हो तुम? अपनी झूठी शान के खातिर अपनी बेटी को मार दिया। नहीं सर, मैंने रीति को नहीं मारा।
मैं तो सिर्फ यहाँ रीति के बेटे को बचाने के लिए आया था। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि रीति का बेटा रिंकू किसी जंगल में है और ट्रंक के अंदर बंद है? मेरी बहू गरिमा ने बताया था मुझे। और गरिमा को रिंकू के यहाँ होने के बारे में कैसे पता चला? सर, जब आप लोग लोकेश को लेकर घर से निकले तो गरिमा को एक फोन आया था सर। पापा जी, रीति दीदी का बेटा नेप सराय के पास वाले ग्रीन जोन में एक पेड़ के नीचे बॉक्स में बंद है। आप प्लीज उसे बचा लीजिए। मुझे लगा सर कि लोकेश ने रीति को मार दिया है, कहीं इस मासूम बच्चे को भी ना मारते सर। लोकेश ने रीति को नहीं मारा है, इस बात का सबूत है हमारे पास। लेकिन जिसने भी आपकी बहू को इस जगह के बारे में बताया है, असली कातिल वो है। ले चलो इन्हें। सर मेरी बात का यकीन करिए सर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। हेलो रिंकू बेटा, कैसे हो? मम्मी के पास जाना है। अच्छा ठीक है, ओके। चॉकलेट खाओगी? मम्मी के पास जाना। मम्मी बस आने ही वाली है। अच्छा रिलैक्स। मुझे एक बात बताओ, आपको याद है उस दिन आपके घर पे कौन आया था? आपने उसकी शक्ल देखी थी? अगर आप जल्दी से बताओगे तो मैं आपको वीडियो गेम दूंगी खेलने के लिए। मम्मी के पास जा। मम्मी कहाँ है? अच्छा रिलैक्स। मम्मी। गरिमा जी अपना फोन दीजिए। फोन दीजिए। विकास सर, अपराधी का पता चल गया है। गरिमा जी, रिंकू को बचाने के लिए अपने ससुर की जगह हम पुलिस वालों से मदद मांगी होती आपने, तो आज आप अपराधी होने से बच सकती थी। अपराधी का साथ देना अपराध करना ही होता है। ले चलो इन्हें। दिल्ली पुलिस चल। अरे ये क्या तरीका है? ऐसे हाथ नहीं लगा सकते तुम मुझे, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। बहुत ऊपर तक पहुंचे, मेरी नौकरी से निकलवा दूंगा तुम सबको। अच्छा, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। रीति को क्यों मारा? सब आज से 8 साल पहले जब लोकेश की बहन रीति अंकुर के साथ भाग गई थी, तब मैंने लोकेश से रीति के कैरेक्टर को लेकर जाने क्या क्या अनाप शनाप कहा था। तेरी बहन कैरेक्टर लेस है इसीलिए भाग गई। लोकेश ने तब तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरी बहन गरिमा को ही अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर, ताकि मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। नहीं सर, मैंने सूर्य प्रकाश से बदला लेने के लिए गरिमा से शादी नहीं की थी। हम दोनों तो कॉलेज टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर धीरे धीरे हम दोनों को प्यार हो गया, उसके बाद ही हम दोनों ने शादी की। हाँ सर, ये सही बोल रहे हैं। मुझे लगा 8 साल पहले लोकेश की बहन रीति के भाग जाने पर जो मैंने उसकी बेइज्जती की, लोकेश ने गरिमा से शादी करके मेरे मुंह पे तमाचा मारा। मैं उस दिन से भरा बैठा था, मौका ढूंढ रहा था लोकेश को नीचे दिखाने का। और फिर 2 हफ्ते पहले मुझे यहाँ ओखला में रीति दिखाई दी। मैंने तभी प्लान बना लिया था लोकेश को फंसाने का। मैंने सबसे पहले लोकेश की मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन चुराया। लोकेश की गाड़ी और मेरी गाड़ी एक जैसी है, तो मैंने अपनी गाड़ी पर लोकेश की गाड़ी का नंबर लगा दिया। रीति के घर घुसते ही मैंने बेहोश होते होते रीति रिंकू बोल रही थी और एक कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। मैं फिर उस कमरे की तरफ गया और मुझे वहां एक ट्रंक में से कुछ आवाज सुनाई दी। उसमें रिंकू वीडियो गेम खेल रहा था।
और माँ और बेटे दोनों के बेहोश होने के बाद तुमने एक इंजेक्शन जानबूझ के वहां घर पे छोड़ दिया था, ताकि पुलिस जब उस घर पे पहुंचे तो उन्हें लोकेश के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो जाए। हाँ साहब। आगे बताओ। तो फिर मैंने रीति को गाड़ी की पीछे वाली सीट पर लेटाया और रिंकू को ट्रंक के साथ ही डिक्की में डाल दिया, वहां से गाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। मुझे मेरे बेटे रिंकू के पास रिंकू अकेला जरूर है, लेकिन घर पे नहीं, जंगल में रखे उस ट्रंक में। मेरे बच्चे का ट्रंक में दम घुट जाए। क्या छोड़ती हूँ आप मेरे बच्चे? हाथ मत जोड़, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दे तो बचा ले जाके अपने रिंकू। मुझे पहले रिंकू अगर ज्यादा चिल्लाएगी ना तो अपने बेटे रिंकू को खो देगी, इसीलिए जैसा मैं कहता हूं ना वैसा कर। ट्रंक में मेरे बच्चे का दम घुट जाएगा, वो बहुत छोटा है, उसके साथ ऐसा मत करो। लोकेश को फंसाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन एक भी बार ठंडे दिमाग से यह नहीं सोचा कि लोकेश ने तुम्हारी बहन गरिमा से शादी तुमसे बदला लेने के लिए नहीं की, बल्कि इसलिए की थी क्योंकि लोकेश गरिमा से प्यार करता था। चालाक लोमड़ी, तुझे गरिमा ने देख लिया था मेडिकल शॉप से बाहर निकलते हुए, और जब हमने लोकेश को इंजेक्शन की वजह से उठाया तो वो समझ गई इन सब के पीछे तेरा हाथ है। फिर उसने तुझे फोन किया, तुझे धमकाया, तो तूने सच बता दिया कि रिंकू जंगल में है। रिंकू तक तो हम पहुंच ही गए थे और उसे बचा भी लिया है, लेकिन तुझे अगर फांसी नहीं हुई ना तो कम से कम उम्र कैद जरूर होगी। क्या मिला तुझे इतनी नफरत पाल के? जब जिंदगी भर जेल में रहेगा ना तो खुद ही समझ जाएगा तू। बस आराम से थोड़ा सा बस अब मैं तुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा बेटा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। सच पापा? प्रॉमिस। अब आप और मम्मी एक ही घर में रहोगे? पापा मम्मी कहाँ है? बेटा वो मम्मी। अंकुर एक मिनट बेटा। हाँ जी सर। हिम्मत से काम लो। अब रिंकू के लिए तुम्हें दो जिम्मेदारियां निभानी, पिता और माँ दोनों की। कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बस एक फोन कॉल करना। न्याय और सेवा ही हमारी टीम का लक्ष्य है। ये खाकी आपकी है। थैंक यू सर। हो हाजिर जवाबी हो, ढंग लड़ाकी हो, रंग रूबाबी, अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी, लहू से अपने